please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गाजियाबाद में पार्टी करने से रोकने पर सुरक्षा गार्ड की पिटाई का आरोप लगा है। घटना साहिबाबाद इलाके की शालीमार सिटी की है। आरोप है कि शनिवार सुबह 3 बजे कुछ लड़के पार्टी करने लगे। गार्ड ने जब लड़कों को पार्टी करने से मना किया तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल गार्ड को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने करीब 12 लड़कों पर केस दर्ज कर लिया है। कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी को बैलगाड़ी से मार्च निकालने की प्रशासन ने इजाजत नहीं दी और कांग्रेस अध्यक्ष पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने मार्च में शामिल होने आई 5 बैलगाड़ियां जब्त कर ली हैं। अब राहुल गांधी साइकिल से विरोध मार्च निकालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ कर्नाटक की सड़क पर उतरने वाले हैं। बेंगलोर से लगभग 70 किलोमीटर दूर कोलार जिले के मालूर कस्बे में वो एक पदयात्रा करने वाले थे पहले। उसके बाद में उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि वो बैलगाड़ी पर यात्रा करके पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध करेंगे। लेकिन जो सूचना हमें मिल रही है, यहाँ पर एक हेलीपैड बनाया गया था, राहुल गांधी को यहाँ उतरना था और यहाँ से कुछ दूर पर जो मलूर कस्बा है वहाँ पर जाके उनको बैलगाड़ी पर पेट्रोलियम पदार्थों की जो ऊंची कीमतें हैं उसके खिलाफ बैलगाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन करना था। लेकिन प्रशासन ने उनको बैलगाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं दी है और जो बैलगाड़ियां उनके प्रदर्शन के लिए मंगाई गई थी उनको जब्त करके थाने में खड़ा किया गया है। अब राहुल गांधी साइकिल से यात्रा करके विरोध जताएंगे जो पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतें हैं। पिछले 24 अप्रैल से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कर्नाटक चुनाव को देखते हुए कीमतें। एक ज़माना था जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद भवन में बैलगाड़ी से प्रवेश किया था और जाकर के विरोध जताया था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई आम जनता की पहुंच से दूर हैं। और अब राहुल गांधी भी कुछ उसी नक्शे कदम पर चल के पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर विरोध जताना चाहते थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन के आगे उनकी एक न चली और अब उनको साइकिल के जरिए ही विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मलूर। तो बैलगाड़ी नहीं बल्कि साइकिल से अब प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर विरोध भी है और साथ ही साथ एक चुनावी रैली भी है। हालांकि बैलगाड़ियां जब्त कर ली गई हैं और इसीलिए अब ऑप्शन बचता नहीं है और साइकिल पर अब रैली निकालेंगे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल अपने समर्थकों के साथ टोल प्लाजा पर हंगामा करने लगे। राजकुमार ठुकराल ने आरोप लगाया कि हाईवे का काम पूरा किए बिना वहां टोल वसूला जा रहा है, जिसके लिए वो अपने समर्थकों के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचे और टोल की वसूली बंद करवा दी। टोल कर्मचारियों ने बीजेपी विधायक पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया, जिसकी जानकारी के बाद मिलने पहुंची पुलिस की टीम के साथ भी विधायक के समर्थक धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों ने टोल वसूलने वाली कंपनी के खिलाफ नारेबाजी भी की। विधायक राजकुमार ठुकराल ने हाईवे बनाने वाली कंपनी पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। नेशनल हाईवे ने जो गल्फार कंपनी को काम दिया है उसने वास्तव में सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई है। प्रशासन के दखल के बाद हाईवे बना रही कंपनी ने जल्द ही अधूरा काम पूरा करने का भरोसा दिया, जिसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ वहां से निकल गए। अलीगढ़ में पुलिस ने 2 छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है और आरोप है कि ये छात्र नेता एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाने के मुद्दे पर सैयद गेट के पास 2 मई को हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे। और इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अमित गोस्वामी और योगेश वार्षुणे नाम के 2 छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि गिरफ्तारी के बावजूद ये छात्र नेता एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने की अपनी मांग पर कायम दिखाई दिए। जेल से आने के बाद तस्वीर नहीं हटती तो दोबारा उसी रूप में आंदोलनात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे। पुलिस ने एएमयू में हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल दूसरे लोगों को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। फुटेज देखे जा रहे हैं, फुटेजेस में अगर वो लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन एएमयू छात्र संघ के नेता पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखे और उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर हिंसक प्रदर्शन में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की, जिसके बाद पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। इसके साथ ही एएमयू छात्र संघ ने जिन्ना की तस्वीर हटाने के मुद्दे पर हुए हिंसक प्रदर्शन की न्यायिक जांच की भी मांग दोहराई। जिस तरह से अटैक हुआ उसके खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करते हैं। ये डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए धरना चालू है और चालू रहेगा। छात्र संघ के धरने की वजह से एएमयू प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 12 मई तक स्थगित कर दी। 12 तारीख को रीशेड्यूल कर दिया गया, 12 तारीख को इसके एग्जाम्स हो गए। जिन्ना की तस्वीर हटाने पर जारी विवाद को लेकर जिस तरह से दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े हैं, उसे देखते हुए फिलहाल तो ये विवाद थमता नहीं दिख रहा। पाकिस्तान के गृह मंत्री एक हमले में घायल हो गए।
पाकिस्तान के गृह मंत्री एहसान इकबाल को मध्य पंजाब प्रांत में एक चुनावी रैली के समय हमलावर ने गोली मारकर घायल कर दिया। हैदराबाद के मेयर पर अपने समर्थकों के साथ बिना टिकट लिए आईपीएल मैच के समय स्टेडियम में घुसने का आरोप लगा। यूपी के हरदोई में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने एक जनसभा के समय पीएम मोदी की तारीफ करते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी को जातिवादी पार्टी बताया। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे अणु की खोज का दावा किया जिसमें चिकनगुनिया के वायरस को पनपने से रोकने और उसे खत्म करने की क्षमता है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी ने किन्नरों की सुरक्षा और वेलफेयर बोर्ड के गठन की मांग को लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस सट्टा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए बीजेपी पार्षद समेत 5 लोगों को थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खुले में रखा हजारों बोरी गेहूं बारिश में भीगने से खराब हो गया। उत्तराखंड की काशीपुर में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सहारनपुर में एक नाबालिग बच्ची के रेप के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को वैध मानते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर पति बालिग है लेकिन शादी की उम्र नहीं हुई है तो वो अपनी पत्नी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। फैसले के मुताबिक अगर लड़की की उम्र 21 साल से कम है लेकिन उसकी शादी हुई है तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। साथ ही ये लड़का लड़की पर निर्भर करता है कि बाद में वो शादी करे या फिर लिव इन रिलेशनशिप में ही रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी से भी जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला केरल के एक मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया। केरल में एक 20 साल के लड़के ने 19 साल की लड़की से शादी की थी, लेकिन लड़की के पिता लड़के पर अपहरण का आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने लड़की को उसके पिता के घर भेज दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए उन दोनों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश के सिवनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में एक आदमी भीड़ में शामिल दूसरे लोगों को धक्का देने लगा। आरोप है कि धक्का मुक्की करने वाले आदमी ने मुख्यमंत्री और पुलिस वालों के सामने एक आदमी की जेब पर हाथ साफ कर दिया, जिसका एक मोबाइल वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में रेलवे संघर्ष समिति के लोग अपनी मांगों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपते नजर आए। इस बीच एक आदमी भीड़ में शामिल लोगों को धक्का देते हुए आगे आया और नीचे झुककर एक दूसरे आदमी की जेब में हाथ डालने की कोशिश करने लगा। घटना के वक्त मौके पर मुख्यमंत्री और पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद दिखे। बताया जा रहा है कि आरोपी ने भीड़ का फायदा उठाकर रेलवे संघर्ष समिति के नेता की जेब से उसका मोबाइल फोन चुरा लिया और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। फिलहाल पुलिस मोबाइल वीडियो की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी की 21 चीनी मिल को कम दामों पर बेचने के मामले में बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर केस दर्ज हो सकता है। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिल बेचे जाने को बड़ा घोटाला बताया था। पूर्व बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और कई अधिकारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। सीबीआई ने जिन चीनी मिलों की शिकायत की जांच शुरू की है उनमें देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज, हरदोई समेत 21 चीनी मिलें शामिल हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। ये वो मामला था जिसमें 21 चीनी मिलों को लगभग 1200 करोड़ रुपए में नियमों को ताक पर रखकर बेच दिया गया था। सीबीआई ने जांच बाकायदा शुरू कर दी है। इस जांच में अब पूर्व बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सतीश चंद्र मिश्रा समेत बसपा सुप्रीमो मायावती पर शिकंजा कस गया। सीबीआई की जांच की शुरुआत के बाद अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस पूरे मामले में दायरे में आ जाएंगे। जो एक टीम है सीबीआई की, उसने पूरे मामले को टेक ओवर कर दिया और जांच बाकायदा शुरू कर दी गई। ऐसे में अब साफ है कि बसपा सुप्रीमो समेत कई बड़े नेताओं और अफसरों का नपना तय है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश रस्तोगी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। अब सीबीआई ने पूरे मामले को टेक ओवर कर दिया। पहले आप लोगों ने भी कहा था कि हम जांच कराएंगे। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा शिकायतें थी और ये चुनाव से पहले के सब मसले हैं, जहां हम एक तरफ किसानों को राहत कैसे दें उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और पूर्व में सपा हो या बसपा हो, ये लोग किसानों की बात तो करते थे लेकिन ईमानदारी से गन्ना किसानों के लिए राहत देना तो दूर, जो चालू चीनी मिलें थी उनको भी बंद कर दिया था और ये एक स्कैम था। तो शिकायतें आई थी और कानून इस देश में है, कानून अपना काम करेगा। तो जिन लोगों ने किस तरह से उन चीनी मिलों को बेचा और उसमें उनके क्या निजी स्वार्थ थे, कौन कौन उसमें लोग संलिप्त हैं, तो ये कानून अपना काम करेगा।
आपकी सरकार आई है, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों से जुड़े जो मामले हैं सबकी हम जांच कराएंगे, सीबीआई को जांच टेक ओवर करेगी। इसमें कहा जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सतीश चंद्र मिश्रा, मायावती समेत कई बड़े अफसरों का नाम इसमें सामने आएगा। देखिए, ये जो स्कैम जो हुआ था, चीनी मिलों को जो बेचने का स्कैम था, इस पर सीबीआई अपने तरीके से जांच कर रही है और प्रदेश सरकार से जो भी वो सहयोग की अपेक्षा रखेंगे, प्रदेश सरकार अपना सहयोग करेगी। लेकिन इसमें जो भी लोग दोषी हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए जिन्होंने किसानों के हक को छीना है। दिल्ली के पंजाबी बाग में एक अस्पताल के बाहर एक लड़के ने अपने शरीर पर जख्म के निशान दिखाए। इस लड़के का आरोप है कि रफ्तार नाम के पब में बर्थडे पार्टी के दौरान गाना बदलने के विवाद पर डीजे वालों ने हमला कर दिया, जिसमें विजयदीप नाम के एक लड़के की मौत हो गई और एक लड़की समेत 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की थोड़ी देर बाद ही बर्थडे पार्टी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पब के अंदर कुछ लड़के और एक लड़की डांस करते दिखे। इस वीडियो में मारा गया लड़का विजयदीप भी नजर आया, जो लाल शर्ट और काली टोपी पहनकर गाने की धुन पर थिरक रहा था। जानकारी के मुताबिक पंजाबी बाग के रफ्तार पब में 10 लड़के बर्थडे पार्टी मनाने गए थे। इस बीच बार बार गाना बदलवाने पर डीजे से विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में पहले तो मारपीट हुई, फिर डीजे वालों ने विजयदीप नाम के एक लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद घायल लड़कों के परिवार वाले भी अस्पताल पहुँच गए। चाकू से मारा गया, पर लेकिन मैं ये दरखास्त करता हूँ कि मामला दबाया ना जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। परिजनों का दावा है कि इस हमले में डीजे के अलावा रफ्तार पब के करीब 8 लोग शामिल थे, जिनके खिलाफ परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी डीजे दीपक को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की एक टीम तफ्तीश के लिए रफ्तार पब पहुंची। इस बीच पुलिस ने पब से एक आदमी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं इस पार्टी में शामिल एक सिख लड़के ने दावा किया कि डीजे वालों ने उसकी टोपी हटा दी थी। उन्होंने मेरे को धक्का मारा, मैंने उनके लैपटॉप पे हाथ मारा, ठीक है। उन्होंने धक्का मार के मेरी कैप खोल दी थी, तो मेरे बाल खुल गए थे। बाल खुलने के समय मेरे हाइपर हुआ था सर, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। वहीं पुलिस का दावा है कि तफ्तीश के समय उन्हें कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जिनसे हत्या की कड़ियां जोड़ने में मदद मिलेगी। गाजियाबाद में पार्टी करने से रोकने पर सुरक्षा गार्ड की पिटाई का आरोप लगा है। घटना साहिबाबाद इलाके की शालीमार सिटी की है। आरोप है कि शनिवार सुबह 3 बजे कुछ लड़के पार्टी करने लगे। गार्ड ने जब लड़कों को पार्टी करने से मना किया तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। गंभीर रूप से घायल गार्ड को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल भर्ती करवाया गया। पुलिस ने करीब 12 लड़कों पर केस दर्ज कर दिया है। गाजियाबाद में पार्टी करने से रोकने को लेकर गार्ड की पिटाई की गई। सुबह 3 बजे का वक्त था जब पार्टी करने की बात हो रही थी, लेकिन उसी दौरान जब गार्ड ने उन लड़कों को मना किया कि 3 बजे का वक्त है और आप पार्टी इस वक्त नहीं कर सकते हैं, तो इसी के बाद लड़कों ने उस गार्ड की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल गार्ड को जीटीबी अस्पताल भर्ती करवाया गया। 12 लड़के इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जिन पर केस दर्ज किया गया है। शनिवार की सुबह 3 बजे का वक्त था जब ये लड़के पार्टी कर रहे थे। शालीमार सिटी इलाका साहिबाबाद का, जहां का ये पूरा मामला सामने आया है। ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, 12 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, लेकिन क्या किसी को हिरासत में लिया गया? फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। जो बाकी और आरोपी लड़के हैं उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने सबकी पहचान कर ली है, क्योंकि जो FIR कराई गई थी उसमें 4 लड़कों का बाय नेम FIR था और बाकी जो अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया था। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई थी कि 10 से 12 लड़के हो सकते हैं। जो बाय नेम FIR थी, जिसमें जो लोग आइडेंटिफाई हुए थे, इसमें 4 आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी और लोगों के बारे में भी पुलिस पता कर रही है कि बाकी के जो छात्र हैं वो कौन थे, क्योंकि पार्टी चल रही थी, तो लिहाजा पुलिस को ये पुलिस से पता चला है कि जो भी लोग थे वो उसी जगह पे आए हुए थे, क्योंकि शुरुआत में जो आरोपी पकड़े गए उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की कि जो बाकी लड़के थे वो उनके साथी नहीं थे। लेकिन जो CCTV फुटेज पुलिस को वहां से मिला है उसमें साफ नजर आ रहा है कि इन्हीं 2 लड़कों के जो साथी हैं वो पार्टी में शरीक होने के लिए आए थे। दावा किया जा रहा है कि बाकी आरोपियों को भी अब जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। नजर बना रखिए। कर्नाटक के हुबली में चुनावी रैली के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इस रैली में उन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार BS येदियुरप्पा का भी बचाव किया और येदियुरप्पा को कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद कांग्रेस नेताओं पर उनके खिलाफ झूठी बयानबाजी करने का आरोप लगाया। अदालत को उन्होंने सामना कर चुके हैं। अनागार, आधारहीन
झूठे आरोप लगाने से बाज नहीं आते आप। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी निशाने पर लिया। किस पार्टी के मुखिया जमानत पर चल रहे हैं वो हमें सवाल पूछे। रैली के अंत में प्रधानमंत्री ने लोगों से मोबाइल की लाइट जलवाकर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने का वादा लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी समस्याओं का हल बातचीत से निकालने की बात कही। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शोपियां में एक मुठभेड़ वाली जगह के पास 5 लोगों के मारे जाने पर दुख जाहिर करते हुए सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के धौलपुर में तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा कर जरूरतमंदों को पार्टी की ओर से आर्थिक मदद दी। राजस्थान के जयपुर में अवैध बजरी खनन करने के आरोप में पुलिस ने 6 डंपर जब्त कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने एक मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी की बरेली पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट के मोबाइल बरामद कर लिए। यूपी के मेरठ में 2 गुटों के बीच हुए झगड़े में कुछ महिलाओं पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने और थाने में तोड़फोड़ का आरोप लगा। बिहार के गया में एक परिवार ने दहेज के लालच में ससुराल वालों पर उनकी बेटी की हत्या कर शव को दफनाने का आरोप लगाया। यूपी के शाहजहांपुर में एक स्कूल के दफ्तर में आग लगने से जरूरी दस्तावेज समेत काफी सामान जलकर राख हो गया। शोपियां में मारे गए आतंकियों के जनाजे में कई आतंकी देखे गए। आतंकियों में नावीद उल इस्लाम, जीनत उल इस्लाम समेत करीब 10 आतंकी जनाजे में शामिल हुए। शोपियां में सेना से मुठभेड़ में मारे गए सद्दाम पाडर और बिलाल मौलवी के जनाजे में ये आतंकी शामिल हुए। यही नहीं, आतंकी शेख आदिल के जनाजे में शामिल होकर आतंकियों ने हवाई फायरिंग कर सलामी भी दी।